आपकी गाड़ी वापसी आई बता रही थी, तो किस कारण गाड़ी वापसी आई थी आपकी? देखो जी, हमारी गाड़ी वापस तो उसके अंदर कोई मुक्तर था जी। उसके अंदर मुक्तर 10.6 था जी। उसके अंदर मुंडूसी की मार थी, घास की मार थी थोड़ी ही जी, 1-2% जी। जिसके अलावा गवर्नमेंट प्रत्येक साल घास की मार देखते हुए मौसम के हिसाब से ज़्यादा घास आया है जी, उसके हिसाब से उन्हें परसेंट के हिसाब से उतारना चाहिए था। इसलिए मेरी गाड़ी उसे घास के कारण उसने वापसी भेज दी, उसने कैंसिल कर दी गाड़ी जी। कितनी परसेंट की छूट दी जाती है घास की? जो पहले था सिस्टम जी, अभी का तो बेरा नहीं, पहले था जो 5-6% घास की छूट दे गवर्नमेंट देती थी। कितनी घास परसेंटेज आई आपकी इसमें? इसमें गेहूं में परसेंटिंग का तो सिस्टम उन्होंने बताया नहीं जी। उन्होंने तो पहले परखी मार के जी जिमा में मारा दो ड्राइवर ने फोन करे, भाई साहब आपकी गाड़ी रिजेक्ट हो गई है। माँ में गए जी, माँ बाबू जी क्या बात है, तो बोले भाई इसके अंदर मुंडूसी की मार जाता है। माँ जी 1-2% 5-4% तो मैं पहले भी ले कर दे जी, इब कर दो बेकायदा प्रत्येक डेयरी में घास या ये मुंडूसी का बहुत ज्यादा प्रकोप से ये तो मिलेगी जी। कई बार गेहूं गिल्ली आती है, तो उसके लिए क्या समाधान है? कई बार जमींदार की मैन का चल मौसम के हिसाब से या थोड़े घने जुगर एक आधा किला रह जाए कंपाइन ना मिलो भाई, उसके हिसाब से जमींदार गिल्ली लिया हुआ है, उसे नु कहो भाई साहब आप इसमें 1-2 दिन सुखा लो, सुखाने के बाद मुक्तर बराबर ठीक आ जाएगा, फिर भरा दे। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण है जी। हाँ जी, अगर सरसों की बात करें तो कितनी सरसों चारा मंडी के अंदर आ रही है? सरसों की अब तक 40,000 से ज़्यादा बैग की खरीद की जा चुकी है और अब भी गेहूं का सीज़न जोर पकड़ चुका है, लेकिन 400 450 क्विंटल के करीब सरसों अब भी की आवक अब भी हो रही है मंडी के अंदर। और सरसों की फसल आते ही खरीदी जाती है, आते ही तौल हो जाते हैं, किसान तुरंत बेचकर अपनी फसल चला जाता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही है। और अगर पेमेंट की बात करें किसानों को परेशानी आ रही है पेमेंट आने में, जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, पेमेंट जिस किसान के अकाउंट में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पेमेंट उठान के 72 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। कुछ किसानों की अकाउंट वेरीफाई न होने के कारण पेमेंट में दिक्कत है, लेकिन अकाउंट वेरीफाई होते ही उनकी पेमेंट भी जल्द से जल्द उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। क्या नाम है? सत्यवीर सिंह, असिस्टेंट अकाउंटेंट, एफड विचाना। गेहूं की फसल मंडी में आ रही है, तो हैफेड उसको किस समय खरीदना है? तो देखिए, सरकार द्वारा एजेंसियों के दिन अलग अलग दिन अलाट किए जाते हैं। हैफेड का अब की बार उचाना मंडी के दिन एक ही दिन है उचाना मंडी के अंदर, और शनिवार का दिन सरकार द्वारा निश्चित किया हुआ है। पिछले शनिवार को 13 तारीख को हैफेड द्वारा उचाना मंडी के अंदर गेहूं की खरीद की गई थी, जो 1,11,000 क्विंटल के लगभग खरीद हुई थी। अब 20 तारीख को जो शनिवार आएगा उसको खरीद होएगी। बाकी के दिन फूड सप्लाई द्वारा गेहूं की खरीद उचाना मंडी के अंदर की जा रही है। क्या लग रहा है पिछले शनिवार से ज़्यादा आवक इस शनिवार को हो पाएगी हैफेड के द्वारा? हाँ, इस शनिवार को, क्योंकि उस समय फसल का इतना कटान नहीं हुआ था, अब फसल कटाई का काम पूरा जोरों पर है, इसलिए इस शनिवार को पिछली बार से ज़्यादा खरीद हैफेड की हो पाई। सर, पिछले दिनों जी समस्याएं आ रही थी, गोदाम से गाड़ियां वापस आ रही थी गेहूं की, तो उसको लेकर आप क्या करें? ऐसा है, कुछ गाड़ियों में एजेंसी द्वारा बताया गया कि उसमें नमी की मात्रा, जो मॉइस्चर हमारा 12 होता है, वो ज़्यादा दिखा रहा था। तो उसके बारे में 1-2 गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी, और उसके बाद हमने आरटीओ से मीटिंग की, उसमें वो दुरुस्त हो गई। अब सभी गाड़ियाँ एक्यूरेट उतर रही है, किसी प्रकार की भी वो नहीं है, लोडिंग भी सही हो रही है, अनलोडिंग भी सही हो रही है। सर, एक गाड़ी और वापस आई थी जी, आरटीओ ने बताया कि
वो घास की वजह से कुछ ऐसी समस्या आती है उसके बाद? जी, वो एक आध डेलिया ऐसी होती है जिसमें सफाई के बिना भरी गई होगी, तो उसको हमने वापसी करके और वो आड़ती ने साफ करके दोबारा बेच दी। सर कितने गेहूँ खरीदी जा रही है? हमारी कल तक 4,25,814 क्विंटल खरीदी गई है। फैक्ट्री के द्वारा सर? एफेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे वीक में 5 दिन जो है स्टार्टिंग में वो हमारे डीएफएससी द्वारा परचेज है, और जो सैटरडे का एक दिन है वो एफेड को है। तो कुछ अगर वो खरीदना चाहते हैं अगले दिन में तो संडे को भी खरीद सकते हैं। और 1,11,131 क्विंटल अभी पिछले शनिवार को एफेड ने खरीदी है।